बच्चों को एक डिसिप्लिन लगाना, बच्चों को एक अच्छी आदतें लगाना, क्या ये एक खेल बन सकता है? वेलकम बैक। रैंचो पेरेंटिंग ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते हमने जो ब्रॉडकास्ट देखा था उसमें हमने देखा था मेन थिन लाइन कि व्हाट वी फीड विल ग्रो। सो हमने वहां पे देखा था कि हम बच्चों में क्या देख रहे हैं तो वो कैसे ग्रो होता है, राइट। फिर हमने कहा था कि क्या डिसिप्लिन नहीं लगाना चाहिए फिर बच्चों को, या लगाना चाहिए तो उसका प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आप लिंक समझ जाएंगे कि क्या मैं अभी बोलने जा रहा हूं। ठीक है, देखो एक बात है कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूं और मैं कुछ करने जा रहा हूं, इसके परिणाम कुछ अलग होते हैं। और मैं अंदर से ठीक हूं और मैं कुछ करने जा रहा हूं तो उसके परिणाम अलग होते हैं, राइट। सो जैसे मैं एक छोटी सी मेरी पर्सनल बातें मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। देखो मुझे जनरली बहुत बार नहीं लेकिन कभी कभी मेरे रूम का जो लाइट है वो बंद करना मेरे से भूल जाता है, रह जाता है। रेयरली या फिर फ्रिक्वेंटली आप कहेंगे तो 70% टाइम में वो लाइट ऑफ करना भूल जाता है। और मेरी जो पत्नी है वो लाइट बिल वो भरती है, मतलब वो सब हिसाब तो वो संभालती है, तो लाइट बिल का टेंशन ज्यादा उससे होता है। सो वो बार बार मुझे टोकती है कि अरे लाइट बंद किया कर, कितना बिल आ रहा है, लाइट बंद किया करो, कितना बिल आ रहा है, आप लोगों को पैसे की कदर नहीं है, कितना वेस्टेज हो रहा है, ये डैंग 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 डैंग। सो लेकिन मेरी ये आदत में कुछ फर्क नहीं। देखो अब उसने क्या किया ना, ये सब वेरी वेरी वो ट्रिक उसने क्या किया कि ओके सो दो तरीके हैं, एक तो मैं नॉट ओके और मैं जो डिस्टर्बेंस है कि भाई वो लाइट बिल ये वो पैसा कैसे कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं समझते हो, पैसा कहाँ से आता है, पेड़ को लगता है क्या, ये सारा लेक्चर्स में नॉट ओके एंड हमें डिसिप्लिन करना चाह रही है, वो बंद करो बंद करो बंद करो। नाउ शी अप्लाइड अनदर मेथड। तो उसने देखा कि वो परेशान हो गई है और वो हमें डिसिप्लिन करना चाह रही है कि लाइट बंद करने के लिए, सो उससे नहीं हो पा रहा है, उससे उल्टा उससे ही ज्यादा तकलीफ हो रही है और घर का वातावरण उस समय और बिगड़ता जा रहा है। तो उसने क्या किया, आई एम ओके एंड देन आई वांट। सो मैं एक दिन भूल गया लाइट ऑफ करना, तो वो उसने बुलाया, बोले इधर आओ, क्या तो पहले इस लाइट बंद करो। नाउ शी इज ओके एंड शी वांट्स मी टू डू दैट। आओ इधर लाइट बंद करो। मैंने हंस दिया, लाइट बंद कर दी। नेक्स्ट टाइम ऐसे हुआ तो जाके खड़ी हो गई, पहले इधर आओ, बाकी कुछ मालूम नहीं, पहले इधर आओ, नाश्ता कर रहे तो पहले इधर आओ, बड़े प्रेम से, मतलब ऐसा नहीं कि वो डिस्टर्ब है अभी, अबे बड़े प्रेम से इधर आओ बेटा, बंद करो इसको, हाँ अब जाओ, जहां जाना है जाओ। एक बार मैं बाहर जाने के लिए निकला, बैग लिया, मेरा टिफिन लिया, लिफ्ट के पास पहुंचा, बोले इधर आओ, एक बड़ी प्यार की बात करनी आपसे, एक मिनट आओ तो सही। क्या है, इधर आओ, और मुझे रूम तक लेके आई, बोले इस लाइट को बंद करो और अब आप जाओ, बाय बाय। सो नाउ समथिंग शिफ्टेड इन मी आल्सो। सो देखो मैं इस बात को आप थोड़ा सा समझिए, इस उदाहरण को। बच्चों के साथ जब हम डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को आदत डालने की कोशिश करते हैं, आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले जानना है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बैठ के हम बच्चों में कुछ क्वालिटीज देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म ओकेनेस का हो, वो प्लेटफॉर्म ओकेनेस का हो, देन आगे उसको एग्जीक्यूट किया जाए। जैसे रात को ब्रश करना है
बच्चे नहीं करते हैं। जनरली माँ बाप परेशान, अरे ब्रश कर, तेरे दांत ये हो जाएंगे, किड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, ब्रश करो रात को सोते वक्त। फिर हम तरह तरह के लेक्चर्स देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, बेटा अभी हमारा ये टाइम है, से पहले बोल दिया है, पहले तय कर लिया, नाउ इट्स अ ब्रश टाइम, सो नो वन विल एक्सक्यूजेस। सो उठो। बच्चा, नहीं मम्मी मुझे नहीं कर, उठना है बेटा और ब्रश करना है। नाउ आप देखना, इस कंडीशन में आप ओके हैं और आप हंसते हुए वो करना चाहते, करके लेना चाहते। नो एक्सक्यूज, करना तो पड़ेगा। तुझे करने की इच्छा नहीं है लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। चलो कम कम कम, फिर बाकी बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करें। देखो इसने किया नहीं, उसको उठाओ, चलो बाथरूम ले जाओ, इसको ब्रश करवाओ। दिस कैन बी द वे। समझ रहे हैं? आप ओके हैं और आप कुछ कर रहे हैं। मैं और एक आपको किस्सा बताता हूँ गुरुकुल का। क्या हुआ ना, हमने गुरुकुल में जो दोपहर को खाना खाते हैं, सो हमने रूल बना लिए हैं कि थाली में कोई वेस्टेज नहीं होगा। थाली में आप कुछ भी छोड़ोगे नहीं, सब कुछ फिनिश करना है। तो एक रिदम नाम का बच्चा है। सो पहले दिन बैठा थाली में और उसको आदत थी कि थाली में छोड़ दो। उसने छोड़ दिया पहले दिन, दूसरे दिन। लेकिन जब उसको पता चला कि अभी ये रूल्स हो गए, वहां पे कोई बैठता है और वो उसको आगे नहीं जाने देता है, कि जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप आगे बेसिन की तरफ नहीं जा सकते हो, चेकिंग के लिए बच्चे रहते हैं। सो अब क्या करे? तो उस बच्चे को एक दिन वो बैठा था खाना खाने के लिए और उसकी थाली में बहुत कुछ था और वो परेशान, वो वहीं पे बैठा, वो नर्वस हो गया, नाराज हो गया, और मुझे नहीं खाना है, ये रो रहा था। अब क्या करे? क्योंकि अब उस बच्चे को बहुत प्रेशर समझ में आ रहा था कि अब क्या करूं मैं। सो उसने क्या किया होगा? तो जनरली बच्चे हम सिंपल वे क्या ढूंढते हैं ना। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, जैसे ही थाली में कुछ खाना लेना था कम लिया और क्या किया, वो बच्चे जो चेकिंग के लिए आते हैं उनके ही पहले जो डस्टबिन में डालना था डाल के थाली खत्म करके खेलने के लिए चला गया। सो वो दिखाई नहीं कहीं पर। सो उसको वेस्ट करना था, वो वेस्ट कर लिया। नाउ ये ऑब्जर्व बच्चों ने भी किया, मैंने भी किया। फिर तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन मैं उसके सामने बैठ गया। बोले रिदम, ये आपको तो ये सब्जी पसंद नहीं है और हो सकता है आज आप कुछ डालोगे थाली में। तो मेरी तरफ देखने लगा, अच्छा नहीं लगता है खाना, लेकिन अभी क्या करें, खाना तो बड़े, अपना रूल है। तो मैं आपके पास बैठ रहा हूं अभी यहाँ पर, जब तक आप थाली क्लियर नहीं करते हो तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। सो रिदम को शुरू में तो टेंशन आ गया, लेकिन मेरे अंदर ओकेनेस था, इसलिए मेरा ओकेनेस उसके अंदर ट्रांसमिट हो गया। तो उसने उस दिन खा लिया। तो नेक्स्ट दिन फिर से मैंने जस्ट रिदम का आवाज दिया, रिदम आज क्या परिस्थिति है, आज क्या सिचुएशन है। तो रिदम, आप आज खा लिया, सब खा लिया। सो धीरे धीरे मैंने जब भी उससे मिलता हूं, रिदम आज क्या, आज मैंने ये लाया था, तो फिनिश, हाँ पूरा खा लिया, आज कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ ही इज ऑल्सो ओके विद दैट हैबिट, आई एम ऑल्सो ओके विद दैट हैबिट। सम टाइम वो एक्सक्यूजेस कर लेता है, लेकिन उसके अंदर वो ओकेनेस है उस हैबिट के प्रति। वो हैबिट, वो आदत उसके लिए अभी बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसमें और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पेरेंटिंग के ब्रॉडकास्ट में। ओके, सो पहला बात अभी समझ लीजिए कि मैं ओके हूं तो आगे भी ओके होता है। आपको वही करना है जो आप कर रहे हैं, लेकिन ओकेनेस से करना है। डांटना भी है, ओकेनेस से डांटना है। ये नहीं कि मेरे अंदर की परेशानियां मैं डाल रहा हूं और वो परेशानियों का रूप, अगर मैं यहां से नॉट ओकेनेस निकालूंगा तो वहां पे भी नॉट ओकेनेस पहुंचेगा। अगर यहां से मैं ओकेनेस में रह के हैबिट्स या फिर उनकी आदतें या डिसिप्लिन में काम करूंगा उनके लिए,
तो फिर वहां पे भी उस डिसिप्लिन के प्रति ओकेनेस आएगा, वो बनेगा एक खेल। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में। जय गुरु।